सो गुड इवनिंग बच्चों, आई एम सुमित राजपूत और आज से हम लोग ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और मैं जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स और इंग्लिश पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले आप क्या करना, नोट्स ले लेना, यानी कॉपी ले लेना, कॉपी और पेन ले लेना और जो भी पढ़ाऊं मैं उसे प्लीज आप नोट्स करना है ना, नोट करना उसे। तो आप नोट जब करोगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहला जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं वो आप लोगों को मैं वॉइस से स्टार्ट कर रहा हूं। वॉइस इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आप लोगों को ये समझ में आएगा कि बेसिक जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा जो इंग्लिश पढ़ाने वाला हूं, जो इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं, उसमें मैं नाउन से पढ़ाऊंगा और नाउन से जो मैं पढ़ाऊंगा ना, तो आप लोगों को आज का जो क्लास है वो वॉइस पढ़ा रहा हूं मैं। तो इससे बहुत सारे तुम लोगों को पता चलेगा कि हमें बेसिक से पढ़ना क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो पहला टॉपिक है वॉइस। तो क्वेश्चन ये है कि आखिर हम लोग वॉइस क्यों पढ़ते हैं। ऑलरेडी हमारे पास जब टेंस है तो टेंस होते हुए वॉइस क्यों पढ़ रहा है, वॉइस की आखिर जरूरत क्यों पड़ी। तो होता है बच्चों, कभी कभी आप देखना शॉप जाते हो, शॉप गए है ना, जैसे ये हमारे यही पास में लोरमी है और लोरमी जैसे आप गए और किसी शॉप में गए, किसी भी शॉप में, कॉपी पेन के शॉप में, स्टेशनरी में गए, तो वहां देखना हमेशा बोर्ड में लिखा रहता है किताबें यहां बेची जाती है। प्लीज ध्यान देना, किताबें यहां बेची जाती है। तो वहां पे जो फोकस किया गया है ना, वो किताब पे किया गया है। कौन बेच रहा है, कौन वेंडर, कौन बेच रहा है, मतलब वेंडर मतलब बेचने वाला, तो कौन बेच रहा है उस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करते। हमारा बस और बस फोकस रहता है उस किताब पे, मतलब बुक्स पे फोकस रहता है, हमें जो खरीदना रहता है। तो होता यह है कि जो वॉइस रहता है वो दो टाइप के होते हैं। वॉइस जो होता है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस, प्लीज ध्यान देना, एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। दूसरा होता है पैसिव वॉइस। तो ये हो गया एक एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इस एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का मीनिंग समझते हैं, है ना। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का मीनिंग समझते हैं। तो सपोज मैं मोदी जी का एग्जांपल ले लेता हूं। तो ये बना दिया एक मोदी जी बना दिया मैं, मोदी जी, और मोदी जी, और यहां पे एक फ्लैग बना दिया है ना, फ्लैग ये। तो मैं यदि एक सेंटेंस लिखा मैं, मोदी जी होस्टेड ए फ्लैग, ऐसा एक सेंटेंस लिखा मैं कि मोदी जी होस्टेड ए फ्लैग। तो बच्चे इसमें जो काम हो रहा है, काम मतलब होस्ट करने वाला, होस्ट मतलब फहराने वाला, तो फहराने वाला जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, मोदी जी कर रहे हैं। तो ये बताओ एक्शन कौन कर रहा है, ये देखो एक्शन कौन कर रहा है, एक्शन कर रहे हैं मोदी जी। एक्शन हो किसमें रहा है, तो देखो एक्शन हो रहा है फ्लैग पे। प्लीज ध्यान देना, ये फ्लैग जो है, इस फ्लैग पे एक्शन हो रहा है। तो एक्शन कौन कर रहा है, मोदी जी, और एक्शन हो किस पे रहा है, फ्लैग पे हो रहा है। तो ये मेरे को बताओ कि एक्टिव वॉइस का मीनिंग क्या होता है, ये बता रहा हूं। एक्टिव वॉइस का मीनिंग होता है कि यदि कोई काम, यानी सब्जेक्ट, प्लीज ध्यान देना, यदि सब्जेक्ट जिसपे फोकस है, सब्जेक्ट मतलब है यहां पे मोदी जो है वो, मोदी जी जो है वो एक सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में मोदी जी जो है वो सब्जेक्ट है। यदि ये सब्जेक्ट एक्शन करता है, एक्शन कौन सा कर रहा है, फहराने वाला एक्शन कर रहा है, तो बच्चों याद रखना ये हो जाएगा एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्यों, क्योंकि इसमें मेरा फोकस मोदी जी पे है, मतलब जो मेरा फोकस है, फोकस जो है वो किस पे है, मोदी जी पे है। और यदि मेरा फोकस मोदी जी पे है और मोदी जी ही एक्शन कर रहे हैं, और बच्चों इसी को बोल सकते हो आप डूअर भी बोल सकते हो। डूअर कैसे बोलोगे, डू मतलब होता है करना और डू मतलब हो गया करना। तो जो काम करता है उसको बोला जाता है डूअर। जैसे आप टीच का पढ़ते हो ना, तो टीच मतलब होता है पढ़ाना, और टीचर बन जाता है तो जो पढ़ाने वाला होता है। वैसे ही डूअर का मतलब होता है जो काम करता है। तो इसमें काम कौन कर रहा है, मोदी जी काम कर रहे हैं। और यदि मोदी जी काम कर रहे हैं तो एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, मोदी जी, मतलब डूअर परफॉर्म कर रहा है। और मेरा फोकस किस पे है, इसी मोदी जी पे है। मेरा पूरा फोकस किस पे है, मोदी जी पे है ना। मेरा पूरा फोकस जो है मोदी जी पे है, और मेरा यदि फोकस मोदी जी पे है और यही सब्जेक्ट है तो ये काम करता है, तो इसको बोलता है एक्टिव वॉइस। अब बच्चों पैसिव वॉइस क्या हुआ, तो
तो पेसिव वॉइस क्या होता है सुनो पहले, पेसिव का मीनिंग क्या होता है वो समझ लो पहले। तो यदि इस सेंटेंस को, इसी सेंटेंस को और क्या लिख सकता हूं मैं, इस सेंटेंस को मेरा, यदि मैं इस सेंटेंस को ऐसा लिख सकता हूं, इस सेंटेंस को लिख सकता हूं मैं, सेव कर लेते हैं इसको पहले। इस सेंटेंस को वापस मैं रिपीट करता हूं, इस सेंटेंस को लिखता हूं मैं उस सेंटेंस को वापस लिख लेता हूं, मोदी जी होस्टेड अ फ्लैग। तो बच्चों जब पहले शुरू में पढ़े थे तो मोदी जी क्या था, प्लीज ध्यान देना, मोदी जी जो था डूअर था। डूअर का मतलब होता है यही एक्शन कर रहे थे। अब देखना दूसरा सेंटेंस में क्या लिख रहा हूं, ए फ्लैग वॉज होस्टेड, होस्टेड प्लीज ध्यान देना, ए फ्लैग वॉज होस्टेड बाय मोदी जी। आपको न्यूज़पेपर में या इंग्लिश बोलोगे तो दोनों टाइप के सेंटेंस आ सकते हैं। एक होता है, इसमें लिख सकते हो, ये वाला सेंटेंस भी हो सकता है, मोदी जी होस्टेड ए फ्लैग, और ये भी हो सकता है ए फ्लैग वाज होस्टेड बाय मोदी जी। अब देखना बच्चों दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले मैं वो डायग्राम भी बना लेता हूं, वो पिक्चर जो है मोदी जी वाला पिक्चर बना लेता हूं मैं, है ना। ये यहां पे एक फ्लैग है, ये फ्लैग है, ये फ्लैग झंडा, और ये मोदी जी, है ना, मोदी जी। तो बच्चों इसमें देखो, इसमें जो है ये दो सेंटेंस है, एक सेंटेंस ये हुआ, दूसरा ये हुआ। अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट वाले में जो एक्शन कर रहा है वो कौन कर रहा है, मोदी जी। सेकेंड वाले सेंटेंस में आप लोग ध्यान दो, सेकेंड वाले सेंटेंस में क्या हो रहा है, मैं स्टार्टिंग में लिखा किसको हूं, फ्लैग को, और यही फ्लैग क्या है, इसी पे मैं फोकस कर रहा हूं। और बच्चों इसका जो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का यही है, प्लीज ध्यान देना, इस सब्जेक्ट का, इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो फ्लैग ही है। अब इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है फ्लैग है, आप देखो क्या काम ये कर रहे हैं, क्या एक्शन कर रहा है, क्या फ्लैग, क्या एक्शन कर रहा है फ्लैग, बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्योंकि एक्शन तो कौन कर रहा है, मोदी जी कर रहे हैं, और फ्लैग पे एक्शन हो रहा है। तो देखा जाए तो इस पे बिल्कुल एक्शन नहीं हो रहा है, और जिस पे एक्शन नहीं होता, नो एक्शन। और बच्चों नो एक्शन का मतलब होता है जिसको एक्शन नहीं करते, जो एक्टिव नहीं रहते, उसको बोला जाता है पेसिव, उसको बोला जाता है पेसिव। तो प्लीज ध्यान देना, जहां पे जो एक्शन कौन कर रहा है, यहां पे मोदी जी कर रहे हैं, और यदि मोदी जी एक्शन कर रहे हैं मतलब वो हो गया एक्टिव वॉइस। और इसमें फ्लैग पे एक्शन हो रहा है, और फ्लैग पे यदि एक्शन हो रहा है तो फ्लैग पे एक्शन हो रहा है, फ्लैग कुछ कर नहीं रहा है, देखो मोदी जी ऐसे लहराएंगे उसे, तो एक्शन किस पे होगा, फ्लैग पे, और एक्शन कौन कर रहा है, मोदी जी। यदि एक्शन मोदी जी कर रहे हैं मतलब ये हो गया एक्टिव वॉइस, प्लीज ध्यान देना, ये हो गया एक्टिव वॉइस में है। और फ्लैग पे यदि एक्शन हो रहा है लेकिन मेरा फोकस यदि इस पे है तो ये हो जाता है पेसिव वॉइस। क्यों होगा, क्योंकि बच्चों इसमें मेरा जो फ्लैग है, फ्लैग तो कुछ कर नहीं रहा है, जो भी कर रहे हैं वो मोदी जी कर रहे हैं। तो अब देखना कि आखिर हम लोग क्यों पढ़ते हैं। एक्चुअल में जो ये सेंटेंस है जो आप देख रहे हो, एक्टिव वॉइस देख रहे हो, यहां पे जो एक्टिव वॉइस देख रहे हो, एक्टिव वॉइस ये कुछ नहीं है, हम लोग पूरे इसको टेंस में पढ़े हैं, इस वाले टॉपिक को पूरा टेंस में पढ़ेंगे। जितने भी सेंटेंस बनते हैं, जैसे जो सेंटेंस लिखा है मोदी जी होस्टेड ए फ्लैग, ये पूरे के पूरे टेंस है। तो क्वेश्चन यही उठा था जो मैं पहले बोला था कि आखिर हम लोगों को क्यों पढ़ना पड़ रहा है वॉइस। तो बच्चों इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर टाइम मैं फोकस मोदी जी पे करूं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेरा फोकस किस पे होना पड़ता है, जो काम नहीं करता। जैसे इस पे मैं फोकस क्या कर रहा हूं, किस पे कर रहा हूं, फ्लैग पे कर रहा हूं। तो ये देखो ये सेंटेंस हो गया, ए फ्लैग वाज होस्टेड बाय मोदी जी, तो मेरा फोकस इस पे हो गया। तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं कि जो वॉइस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि जो वॉइस जो होते हैं, वॉइस वो होते हैं टू टाइप्स के। वॉइस जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के, है ना। वॉइस जो होता है टू टाइप से, फर्स्ट एक्टिव वॉइस, प्लीज ध्यान देना, फर्स्ट हो गया एक्टिव वॉइस और दूसरा हो गया पेसिव वॉइस। ये हो गया दूसरा पेसिव वॉइस। तो बच्चों इसमें क्या होता था, एक्टिव वॉइस में डूअर जो है, डूअर जो काम करने वाला था, कौन था उसमें डूअर, मोदी जी। ये क्या कर रहा था, एक्शन कर रहा था, ये देखो एक्शन।
तो इसमें क्या कर रहा था, एक्टिव वॉइस में डूअर कौन थे, मोदी जी, और यही एक्शन कर रहे थे। लेकिन जब मैं पेसिव वॉइस का सेंटेंस लिखा तो बच्चों फ्लैग लिखा था। फ्लैग, क्या ये डूअर था? बिल्कुल भी डूअर नहीं था, यानी ये काम करने वाला नहीं था, इस पे काम हो रहा था। और यदि ऐसा है तो बच्चों ये जो सेंटेंस रहता है ये किसमें रहता है, ये पेसिव वॉइस में रहता है, पेसिव वॉइस। तो मेरे को लगता है इजिली क्लियर हो गया होगा। जैसे ये एग्जांपल दे रहा हूं, ये देखो मेरे सामने ये मार्कर है। यदि मैं बोलूंगा कि सुमित भैया जो है वो लिख रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट आप मेरे को दिए, सुमित भैया को इंपॉर्टेंट दिए, तो बच्चों वो हो जाएगा एक्टिव में है, क्योंकि काम करने वाला मैं हूं, सुमित भैया लिख रहे हैं। लेकिन आप इंपॉर्टेंट यदि मार्कर को दिए, है ना, मार्कर को दिए कि मार्कर से लिखा जा रहा है, तो प्लीज समझना वहां पे हो जाएगा पेसिव वॉइस। तो इसको प्लीज समझो आप, एक्टिव का मतलब होता है एक्शन करने वाला, यानी सब्जेक्ट एक्शन करेगा, और पेसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन नहीं करता, उस पर कोई दूसरा एक्शन करता है। और ऐसे ही कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, और ऐसे ही एग्जांपल ले लेते हैं दूसरा, कि जैसे ये है, ये एक लड़का है, ये पॉन्ड है, ये एक पॉन्ड है, और ये जो है यहां पे एक लड़का है, ये एक लड़का है। ये लड़का क्या कर रहा है, इस पॉन्ड में बहुत सारे फिश हैं, इस पॉन्ड में फिश है बहुत सारे, इस पॉन्ड में बहुत सारे फिश हैं, और इस फिश को लड़का क्या कर रहा है, फूड दे रहे हैं, कुछ खाना दे रहे हैं। अब बच्चों यदि मैं इंपॉर्टेंट दूंगा इस लड़के को, सपोज इस लड़के का नाम है राम, है ना, और ये दे रहा है फूड, तो यदि मैं सेंटेंस लिखूं राम देता है, राम गिव्स फूड, सपोज ऐसा लिखा, तो आप लॉजिक लगाओ, बताओ कि इसमें राम क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है। राम जो है एक्शन कर रहा है, किसका, देने वाला काम कर रहा है, और यही एक्शन कर रहा है, इसलिए क्या है, डूअर है। और बताओ इसमें फोकस किस पे है, इसी पे तो फोकस है, ये सब्जेक्ट है और इसी पे फोकस है। तो बच्चों ये किसमें है, ये वाला सेंटेंस मैं बोल सकता हूं ये एक्टिव ही है, तो ये पूरा सेंटेंस किसमें है, एक्टिव वॉइस में है। अब मैं किसको इंपॉर्टेंट दिया, अब मैं इंपॉर्टेंट दे देता हूं, अब मैं इंपॉर्टेंट दे देता हूं फूड को। तो सपोज मैं लिख दिया फूड, फूड इज गिवन बाय राम, ये लिख दिया फूड इज गिवन बाय राम। अब मैं इंपॉर्टेंट किसको दिया, फूड को इंपॉर्टेंट दिया। देखो सेंटेंस, देखो दोनों सेंटेंस, ये सेंटेंस, ये भी सेंटेंस है, राम गिव्स फूड और फूड इज गिवन बाय राम। तो बच्चों ये जो है इसमें इंपॉर्टेंट इसको दिया, मतलब मेरा फोकस इस पे है। और यदि मेरा फोकस क्या है, ये काम कर रहा है फूड, फूड तो काम नहीं कर रहा है, काम जो भी कर रहा है कौन कर रहा है, राम कर रहा है, लेकिन ये फूड बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। तो अपने आप में ये जो सेंटेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा पेसिव वॉइस में, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट पेसिव वॉइस, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट मैं किसको दे रहा हूं, फूड को दे रहा हूं। फर्स्ट वाले सेंटेंस में किसको दे रहा हूं, राम को दे रहा हूं। तो बच्चों यदि राम डूअर है और वही एक्शन कर रहा है, तो ये हो जाएगा एक्टिव वॉइस, और ये हो जाएगा फूड इज गिवन बाय राम, तो ये हो जाएगा पेसिव वॉइस। तो आप खुद देखते हो, घर गए, घर में अपना काम कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, और यदि अभी दिवाली आने वाली है ना, दिवाली आने वाली है, तो तुम लोग क्या करोगे, फटाके जलाओगे। तो मैं बोलूंगा, एक कोई राजू नाम का लड़का है, बोलूंगा राजू फटाके जलाता है, या राजू फटाके जलाएगा। तो मैं यदि इंपॉर्टेंट राजू को दिया, तो 100% समझ आना बच्चों, वो एक्टिव में है, एक्टिव वॉइस में है। और यदि मैं फटाके को इंपॉर्टेंट दिया, फटाके जलाया जाएगा राजू के द्वारा, तो फटाके को इंपॉर्टेंट दिया, तो वो 100% किसमें हो जाएगा, पेसिव वॉइस में हो जाएगा। तो ये था पेसिव वॉइस आखिर पढ़ते क्यों है। आज आप जनरल सेंस में भी देख सकते हो, रोड बनता है, रोड कौन बना रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं रहता, हमारे लिए रोड इंपॉर्टेंट रहता है। क्या रोड अपने आप बन जाता है, नहीं, बिल्कुल नहीं बनता, रोड को कोई बनाता है। तो रोड को यदि मैं इंपॉर्टेंट दूंगा, रोड को इंपॉर्टेंट दिया, तो वो हो जाता है पेसिव वॉइस, और यदि बनाने वाले को इंपॉर्टेंट दिया मैं, तो वो हो जाता है एक्टिव वॉइस। अब ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है, क्या एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस बनाने के कुछ रूल है क्या? तो देखो बच्चों, बहुत साल पहले मैं न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ा था मैं, उसमें प्रियंका चोपड़ा है ना, उस न्यूज़पेपर में मैं एक्चुअली बच्चों ये मेरा फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट वीडियो है, तो क्या है मेरे को भी डिजिटल बोर्ड चलाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रहा है, तो प्लीज इसको ध्यान ना दीजिए।
आपको कॉन्सेप्ट में ज्यादा ध्यान देना है, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, ये कलर में ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है तो हम लोग ले लेते हैं, कौन से कलर में ले लेते हैं, ब्लैक में लेते हैं। चलो ब्लैक में ज्यादा अच्छा दिखेगा, ये तो ब्लैक में लेते हैं। तो ये मैं प्रियंका चोपड़ा बना दिया ना। चलो बाल भी बना देते हैं इसके, अदरवाइज हंसोगे तुम लोग। ये इसके आसपास क्या है, बहुत सारे लोग खड़े हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पे ये दर्शक हैं, लोग ऑडियंस है, ये बहुत सारे हैं, ये 50,000 40,000 कर लो इसको, बहुत सारे हैं यहाँ पे, दर्शक है बहुत सारे। अब सुनना, पता है ये कुछ साल पहले क्या बोली थी, ये बोली थी, ये प्रियंका चोपड़ा है ना, ये भी लिख देता हूं मैं, प्रियंका, प्रियंका है ना, प्रियंका लिख देता हूं मैं। तो बहुत साल पहले ये क्या बोली थी, यहां पे ये बोली थी, आई वॉन्ट टू बी लव्ड, ये बोली थी, आई वॉन्ट टू बी लव्ड। जो ये सेंटेंस बोली थी प्रियंका चोपड़ा, जो सेंटेंस बोली थी वो बोली थी आई वॉन्ट टू बी लव्ड। अब बच्चों देखना इसका मीनिंग कैसे चेंज होता है। आई वॉन्ट टू बी लव्ड का मतलब होता है, प्रियंका चोपड़ा ये बोलना चाह रही है ऑडियंस से कि मैं चाहती हूं कि आप लोग मेरे से प्यार करो। ये देखो एक्शन इस साइड से हो रहा है, चलो इसको दूसरा कलर कर लेते हैं। ये एक्शन बच्चों इस साइड से हो रहा है, इस साइड से, ये नहीं कर रही। यदि ये बोलती कि मैं चाहती हूं कि मैं तुमसे प्यार करूं, तो पता है ये सेंटेंस क्या हो जाता, आई वॉन्ट टू लव हो जाता। प्लीज मतलब समझना, यदि प्रियंका चोपड़ा का एक्शन इधर से होता है, प्रियंका चोपड़ा बोलती कि मैं चाहती हूं कि मैं तुम लोगों से प्यार करूं, तो बच्चों यहां पे ओनली लव होता है ना। लेकिन ये ऐसा नहीं बोल रही है, ये बोल रही है कि मैं चाहती हूं कि आप लोग मेरे से प्यार करो। तो देखो आई वॉन्ट टू बी लव्ड, ये हो गया सेंटेंस। इसका मीनिंग क्या हुआ, फर्स्ट वाले में प्रियंका चोपड़ा एक्टिव है, एक्शन ये कर रही है, तो बोल सकते हैं कि ये कौन से है, एक्टिव वॉइस में है, ये वाला एक्टिव में है, और ये वाला 100% किस में है, पेसिव में है। प्लीज समझना, ये वाला सेंटेंस जो है पेसिव में है और ऊपर वाला है एक्टिव में। तो एक चीज तुम्हें कुछ दिख रहा होगा कि भैया ऐसा तो नहीं है कि हम लोग जब भी एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो मुझे एक चीज दिख रहा है, यहां पे लव है और यहां पे बी लव्ड है, और कहीं ना कहीं ये मुझे वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख रहा है। बच्चों वर्ब का फॉर्म पढ़ना बहुत जरूरी है, आपको वर्ब भी आना चाहिए। तो देखो कहीं ना कहीं दिख रहा है ये लव है और ये बी लव्ड है, तो भैया इसका मीनिंग ऐसा तो नहीं हो रहा है कि एक्टिव में लव है, पेसिव में चेंज हुआ, पेसिव में चेंज हुआ, तो ये हो गया बी लव्ड हो गया। ये देखो, तो ऐसा तो मीनिंग नहीं है भैया कि हम लोगों को जब भी पेसिव वॉइस में चेंज करना है बस और बस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देना है, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या ये भैया सही बोल रहे हो क्या? तो बच्चों आप बिल्कुल सही समझ रहे हो, बिल्कुल यही होता है। जब भी आप प्लीज ध्यान देना, जब भी आप एक्टिव से पेसिव में चेंज करते हो तो कुछ नहीं करना रहता, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बस कर दो, और जैसे बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म करोगे आप एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस में इजिली चेंज कर सकते हो। तो हम लोग अभी तक क्या पढ़े हैं, एक्टिव का मतलब होता है कि डूअर एक्शन कर रहा है, एक्टिव है, और पेसिव वॉइस का मतलब होता है कि जो सब्जेक्ट है यानी जो सामने लिखा हुआ है वो एक्शन नहीं कर रहा है, कोई दूसरा कर रहा है ना। इसीलिए दोनों एग्जांपल में, एक में मोदी जी है ना, मोदी जी काम कर रहे थे इसलिए एक्टिव थे, वो डूअर थे, काम वही कर रहे थे, और दूसरे वाले में राम काम कर रहा था, तो दोनों एक्टिव थे, तो वो वाला एक्टिव है। और पेसिव वॉइस में क्या हो रहा था, पेसिव वॉइस में ये हो रहा था कि फर्स्ट वाले में फ्लैग था और दूसरे वाले में क्या था, फूड था, और दोनों भी इंपॉर्टेंट दिया था, सामने लिखा था, देखना सामने लिखा हुआ था मैं। तो इसका मीनिंग आप प्लीज समझ जाओ कि एक्टिव वॉइस में एक्शन करने वाला इंपॉर्टेंट रहता है, और पेसिव वॉइस में जिसमें एक्शन हुआ रहता है वो इंपॉर्टेंट रहता है। एक्चुअली में बच्चे ये थोड़ा सा गर्मी लग रहा है मुझे, अभी उतना ज्यादा ठंड है नहीं, तो ये प्लीज इसमें पसीने वसीने में ध्यान ना देना है, तो आप लोगों को प्लीज कॉन्सेप्ट में ध्यान देना है। और ये एक्टिव और पेसिव वॉइस मुझे लग रहा है कि काफी अच्छे से बताया हूं मैं। एक स्कूल में जो बहुत ही मिसकॉन्सेप्ट रहता है वो क्या रहता है कि मैक्सिमम टीचर लोगों को देखा हूं, मैक्सिमम टीचर्स
एक्चुअल में ये 95% टीचर, मैक्सिमम टीचर्स 95% वो हमेशा बोलते हैं कि सारे टेंस का, सभी टेंस को आप पेशिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते, पेशिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। बच्चों बिल्कुल गलत बोलते हैं। आप सारे टेंस को, जो 12 टेंस होता है ना, जो 12 टेंस होते हैं, जब मैं टेंस पढ़ाऊंगा तो बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, उन सबका आप चेंज कर सकते हो, सबका चेंज कर सकते हो, कुछ नहीं करना पड़ता। अभी जस्ट बताया हूं ना, वर्ब एक्टिव का मतलब होता है एक्टिव। एक्टिव में जो वर्ब रहेगा, एक्टिव में हमेशा वर्ब, यदि कोई भी फॉर्म, ये देखो वर्ब है, इसको कुछ नहीं करना है तुम्हें, पेसिव वॉइस में बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बस कर देना है, ओनली बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और जैसे बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म किए, आप एक्टिव से पेसिव में इजिली चेंज कर सकते हो। तो आप लोगों को एक आध दो एग्जांपल देता हूं मैं, तो शायद तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे मैं एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का ले लेता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सबसे पहले इसी का लेते हैं, प्रेजेंट। बच्चों कॉपी नोट, मतलब कॉपी निकालो, नोट करते जाओ। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट। बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लिखता हूं, राम प्लेस क्रिकेट। ये देखो राम प्लेस क्रिकेट, कुछ नहीं करूंगा मैं, ये एक्टिव है, ये है एक्टिव। इसमें इंपॉर्टेंट किसको दे रहा हूं बच्चों, मैं राम को, है ना, ये है डूअर, है ना, इसमें राम को इंपॉर्टेंट दे रहा हूं। अब मैं पेसिव जब बनाऊंगा, पेसिव बनाऊंगा तो इंपॉर्टेंट किसको दूंगा मैं, ये क्रिकेट को दूंगा, क्रिकेट को, क्रिकेट, है ना, क्रिकेट। अब देखना कैसे चेंज करते हैं, इंपॉर्टेंट दे दिया क्रिकेट को, कुछ नहीं करना है, यहां पे इसके नीचे लिख लो बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब ये बताओ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बच्चों बी का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, लिख देता हूं मैं यहां पे, बी के तीन, बी जो होता है बेसिक फॉर्म होता है, उसके 3 फॉर्म होते हैं, इज, एम, आर। सेकेंड फॉर्म होता है वॉज और वर, और थर्ड फॉर्म होता है बीन। तो प्रेजेंट है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, फर्स्ट फॉर्म लिख दिया, तो क्रिकेट इज, ये देखो प्लेड, प्लेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्ले का थर्ड फॉर्म लिख दिया, प्लेड बाय राम। ये सब चीज बताऊंगा बच्चों, अभी प्लीज, ये फर्स्ट वीडियो है, ये बाई कहां से आया, मैं राम को क्यों लिखा ऐसे, ये सब चीज बताऊंगा। बस मैं बताना चाह रहा हूं कि आप लोगों को कुछ कोई स्ट्रक्चर याद नहीं करना पड़ता, बस और बस एक करना है, हर सेंटेंस में कोई भी टेंस ले लो, आपको हर बार वर्ब के नीचे बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, और बी का बस फॉर्म बदलते जाना है। बच्चों यदि कंटिन्यूअस में रहता, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यदि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहता, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मैं लिख देता राम, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। ये देखो राम इज प्लेइंग क्रिकेट, किसको इंपॉर्टेंट दूंगा मैं, अब क्रिकेट को दूंगा, क्रिकेट। अब देखो कुछ नहीं करूंगा, मुझे बस और बस इसको देखना है, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये लिख दिया इज। बी में ये देखो फॉर्म बच्चों, आईएनजी लगा हुआ है तो लगा दो बीइंग, बी में आईएनजी लगा दो, बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड बाय राम। ये बाई क्यों लगा, कैसे लगा, वो सब मैं बताऊंगा बच्चों। देखो बस ये बताने का ट्राई कर रहा हूं कि आपको जब भी एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस में चेंज करोगे तो बस और बस बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में ध्यान देना है, बाकी कुछ नहीं देना है। तो ये हम लोग लास्ट इतना पढ़े हैं, तो आगे जो है कुछ इंपॉर्टेंट तुम लोगों को एक चीज और कॉन्सेप्ट बताना था। जैसे बच्चों प्लीज ध्यान देना, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है इसका, इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं लिख दिया आई गो, इसको आई नहीं लिखता, रुको, इसको राम लिख लेता हूं, राम, राम वेंट, राम वेंट, वेंट टू स्कूल, या राम वेंट स्कूल, ये राम वेंट स्कूल, ये लिख देता हूं मैं, राम वेंट स्कूल। तो कुछ बच्चे से मैं बोलूंगा कि बच्चे इसको पेशिव वॉइस बनाओ, तो बच्चे क्या करेंगे, स्कूल को सामने लिखेंगे, स्कूल इज गॉन, वॉज हो जाएगा ना बच्चों, इसको प्लीज ध्यान देना, ये हो जाएगा स्कूल, वो लिखेगा स्कूल, इसका होगा बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म।
बी ये वेंट है, तो बी का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? वॉज। तो स्कूल वॉज गॉन बाय राम। कुछ बच्चे ऐसे ही बनाएंगे। बच्चों ये कैसे चेंज हो रहा है मैं एक एक करके बताऊंगा। पहला वीडियो में बस ये बताने का ट्राई कर रहा हूं कि बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से आप सारे टेंस का बना सकते हैं, एक ही दो टेंस का नहीं। यानी कुछ स्कूल में क्या रहता है, मैं देखा हूं 8 ही टेंस का बनता है, बोलते हैं 4 टेंस का नहीं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 12 के 12 टेंस का बनता है। तो एक मैं पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस ले लिया, राम वेंट स्कूल। तो बच्चे क्या करेंगे, इसको पेसिव में चेंज करने के लिए, जब भी पेसिव में चेंज करेंगे तो वो क्या करेंगे, इस स्कूल को सामने लाएंगे। तो स्कूल, ये देखो बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, स्कूल वॉज गॉन बाय राम, तो ये बना दोगे। बच्चों ये अपने आप में बिल्कुल क्या है, गलत है। ऐसा वॉइस बिल्कुल नहीं बनता। अब क्वेश्चन करोगे क्यों नहीं बनता भैया, तो इसके लिए फिर एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं बच्चों ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। अब बोलोगे फिर कि भैया ये भला ये क्या चीज है, ये ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, हम लोग तो कभी पढ़े नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूं बच्चों की मैं वॉइस जरूर पढ़ा रहा हूं, इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आप लोगों को लगे कि बेसिक कितना इंपॉर्टेंट है। आपको नाउन पढ़ाऊंगा मैं, प्रोनाउन पढ़ाऊंगा, एडजेक्टिव नहीं एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा मैं, एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा, वर्ब पढ़ाऊंगा, प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा। जब सब पढ़ लोगे फिर उसके बाद जब वॉइस पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए बोल रहा हूं कि बेसिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप देखो ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ये भी जानना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है वॉइस, यानी वॉइस बन जाता है ट्रांजिटिव वर्ब का, लेकिन इनट्रांजिटिव वर्ब का वॉइस बिल्कुल भी नहीं बनता। प्लीज ध्यान देना, ट्रांजिटिव वर्ब का वॉइस बनता है लेकिन इनट्रांजिटिव वर्ब का वॉइस नहीं बनता। अब फिर बोलोगे तो बच्चों इसका मतलब है आप भैया ये बोल रहे हो कि इसका नहीं बनेगा, ये वाला स्कूल वॉज गॉन बाय राम कभी होता नहीं है। इसका मतलब बच्चों ये वेंट 100% क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब है, इनट्रांजिटिव वर्ब। अब बहुत सारे फिर बच्चे लोगों के माइंड में आएगा कि भैया ये इनट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ये जो लेक्चर है ट्रांजिटिव वर्ब इनट्रांजिटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट वो मैं आगे बताऊंगा। और एक लाइन में जरूर बता सकता हूं मैं, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसके पास ऑब्जेक्ट होता है, और इनट्रांजिटिव वर्ब वो होता है, इनट्रांजिटिव वर्ब ये वेंट जो है वो वर्ब है बच्चों, और ये स्कूल जो है वो, अब सुनना, ये इंट्रांजिटिव वर्ब लिखा हो तो ये स्कूल क्या है ये सुनना ना। तो प्लीज ध्यान देना, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, वो वर्ब जिसके पास ऑब्जेक्ट होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ऐसा वर्ब जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो आप फिर बोलोगे कि जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर क्या होता होगा। तो बच्चों याद रखना, मैं ऑलरेडी जब नाउन पढ़ाऊंगा बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट होने का बस और बस अधिकार, राइट्स है ना, नाउन को है और प्रोनाउन को है, एडवर्ब को नहीं है। और यहां पे जो स्कूल है ना वो एडवर्ब है। अब फिर आप लोगों को डाउट आएगा कि भैया एडवर्ब क्या होता है। तो बच्चों एडवर्ब, राम वेंट स्कूल, तो पता है यहां पे क्वेश्चन किया जाता है, राम गया, कहां गया, कहां का जो आंसर देता है वो हमेशा एडवर्ब होता है। तो बच्चों हाउ, व्हेन, वेयर मतलब कब, कैसे, कहां, ये क्यों, इस चीज का जितने भी आंसर देता है, जो आंसर देता है उसको बोला जाता है एडवर्ब। तो फिर बोलोगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है भैया, तो ऑब्जेक्ट वो होता है जो whom और what का आंसर देता है। किसका, whom और what का। और ये सब चीज कैसे पढ़ोगे, अभी ये लगेगा कि भैया क्या whom बोल रहे हैं, क्या what, ये कुछ समझ में नहीं आएगा। और ये तभी समझ में आएगा जब आप मेरा पहले लेक्चर से देखना स्टार्ट करोगे, नाउन से। तो बच्चों मैं ऑनलाइन आया हूं, तो प्लीज आप मेरे लेक्चर मतलब नाउन से देखना स्टार्ट करें। और क्या करना, आप लोग नोट्स बनाना, कॉपी पेन ले लेना, सारे सब्जेक्ट का आपका नॉलेज बहुत अच्छा बढ़ेगा। एक चीज को रटेंगे नहीं हम लोग, कोई रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा, रीजन के साथ बताऊंगा कि आखिर ये होता क्यों है, कैसे है। तो हम लोग, मेरा तुम लोग जाके नाउन वीडियो देखिए। ये वॉइस बस ये बताने के लिए था कि बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन रहते हैं कि वॉइस हम लोग आखिर पढ़ते क्यों हैं, बच्चे लोगों को पता नहीं रहता। दूसरा, बस 8 ही टेंस का वॉइस बनाते हैं। तीसरा, ये ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है नहीं पता रहता, बस चेंज करने जानते हैं वो लोग, लेकिन कैसे होता है, क्यों होता है नहीं जानते। तो बच्चों यदि ये सब चीज सीखना है तो आप लोग मेरे नाउन का वीडियो देखिए, और मैं कंटिन्यू अपलोड करते जाऊंगा मैं।
क्योंकि मेरा भी जो स्केड्यूल है वो काफी बिजी है, और मैं पूरा ट्राई करूंगा कि आप लोगों को एक बहुत अच्छा नॉलेज दूं मैं। तो प्लीज आप मेरी वीडियो नाउन से देखने स्टार्ट करें और वहीं से लिखना स्टार्ट करें। तो इंग्लिश में आज का क्लास इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास से। और प्लीज आप नाउन से वीडियो देखना शुरू कीजिए। तो नाउन का पहला वीडियो अपलोड हो चुका है, उसको देखिए और हम लोग धीरे धीरे आगे क्या करते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो आपको काफी मजा आएगा। और इंग्लिश जो है वो काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत मजा आएगा। विथआउट इंग्लिश आप लोगों को कहीं ना कहीं फ्यूचर में और अभी प्रॉब्लम होगी। तो प्लीज बच्चों आप मेरे इंग्लिश की क्लास ज्वाइन कीजिए, और साथ में आप मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स और बायोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट, बायोलॉजी नहीं होता ना बच्चों, वो बायोलॉजी होता है। तो ये सारे सब्जेक्ट जो है मेरे वीडियो में अपलोड होते जाएंगे। और ये जो है प्लीज मैं आपको बता दूं कि मैं 6 to 12th क्लास का पूरा वीडियो अपलोड करूंगा सारे सब्जेक्ट का। साथ ही साथ हम लोग नीट और आईआईटी लेवल के क्वेश्चन कराएंगे और बहुत अच्छा प्रिपरेशन होगा। सो मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि बच्चों आप रट्टाफिकेशन में ध्यान ना देते हुए कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान दीजिए, और देखना आप लोगों का एक दिन लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। और हम लोग एक जो हमारा जो ऑनलाइन का ऑफिस है वो लोरमी में है, और लोरमी के एक छोटे से विलेज सुकली से है, और हम लोग यहीं से वीडियो बनाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच टू एवरी स्टूडेंट, and I will meet you in the next class. So thank you.